गोविंद जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण केशव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण केशव की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मलीन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से प्रश्न किया जा रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। प्रश्न है कि अभिमान कैसे छूटे? अभिमान या अहंकार ये कैसे छूटे? व्यक्ति में सबसे बड़ी समस्या अहंकार की होती है, क्योंकि अहंकार सबसे प्रबल होता है। अहंकार के कारण ही क्रोध आता है, अहंकार के कारण ही भेद उत्पन्न होता है, अहंकार के कारण ही हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सारा अहंकार का ही खेल है। अगर अहंकार न हो तो जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो स्वामी जी से प्रश्न किया गया कि अभिमान कैसे छूटे? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि बड़ों का संग करने से, बड़ों का संग करने से हमारे मन में जिनके प्रति बड़प्पन का भाव हो, हमारे मन में जिनके प्रति बड़प्पन का भाव हो, उनके सामने अभिमान जल्दी छूटता है। उनके सामने अभिमान जल्दी छूटता है। ये स्वामी जी का उत्तर है। अहंकार कहाँ होता है? जहां अपने से छोटे होते हैं वहां अहंकार होता है। अपने से बड़ों के सामने अहंकार नहीं किया जाता है। गीता जी के 17वें अध्याय में कहा गया है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, कि देवता की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। संस्कारवान जो ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, शास्त्र को पढ़ने वाले, शास्त्रों की व्याख्या करने वाले, देव द्विज और गुरु, गुरु जो हमसे ज्यादा जानते हैं, गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं,
गुरु का मतलब ही बड़ा होता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही है कि ऐसे तो अंधकार का नाश करने वाला है, लेकिन वैसे गुरु का मतलब होता है बड़ा, हमारे से बड़े, हमारे से ज्यादा जानने वाले, उम्र में भी बड़े और जानकारी में भी बड़े। उम्र में बड़े ना हो तो भी जानकारी में बड़े होते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, और फिर प्राज्ञ का मतलब हुआ जो मनीषी हैं, जो बुद्धिमान है, जिनकी प्रज्ञा जागृत है, जो बुद्धिमान है हैं, और जो विद्वान हैं, भले ही छोटे ही हों, जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनकी पूजा करनी चाहिए। स्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि बड़ों का संग करने से, इनका संग करने से, इनका आदर करने से, इनके सामने विनम्रता प्रदर्शित करने से, इसीलिए गीता के 4थे अध्याय में कहा गया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। कि जो ज्ञानवान हैं, तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व का अनुभव किया है, उनके प्रणिपातेन, उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। देखो, साष्टांग प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि अभिमान चला जाए, हमारा अहंकार चला जाए, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ना, ऐसे ही बड़ों को भी प्रणाम करने की परंपरा है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन यानी उनसे प्रश्न करो, उनसे प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, अपने कल्याण की बात पूछो, विनम्र होकर, अहंकार से नहीं कि मैं बहुत जानता हूं। स्वयं अगर अहंकार करोगे कि मैं ज्यादा जानता हूं, तो गुरु को भी आप प्रिय नहीं लगोगे। क्योंकि गुरु से जितना अपने को सीखना है ना, वो सीख लें। हमारे पास जो अपना ज्ञान है, वो ज्ञान तो है ही, लेकिन हम आए हैं उनका ज्ञान लेने के लिए, या उनका अनुभव लेने के लिए, उनसे प्रेरित होने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। इसलिए परिप्रश्न, प्रश्न करो विनम्रता पूर्वक, सेवया, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। सेवा करने का मतलब क्या है? कि उनके पास बैठो और उन्हें ऐसा लगे कि हम वास्तव में ज्ञान लेने के लिए उनके पास आए हैं। वैसे उनकी कोई सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति की बात नहीं है, लेकिन गुरु की शरीर से भी सेवा की जाती है, मन से भी सेवा की जाती है ना? आवश्यकता होती है तो धन से भी सेवा की जाती है। तन मन धन,
यद्यपि गुरु ऐसा चाहिए सिख से कछु नहीं ले, और सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य का तो समर्पण का भाव रहना चाहिए और गुरु का त्याग का भाव रहना चाहिए, प्रेम का भाव रहना चाहिए। तो सेवा नाना रूपों में होती है। जैसे हम कहते हैं ना भजन करना, भजन करना भी सेवा है। भज धातु का अर्थ है सेवा करना। मान लो सत्संग में आते हैं ना, तो ये भी उनकी सेवा है कि हम सत्संग में आ रहे हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बातों का अनुकरण कर रहे हैं, ये भी सेवा है। एक तो आप मंदिर में आकर के बैठ जाओ, एक आप मंदिर में आकर के सेवा दो। भाई किताबें लगानी है, किताबें उठानी है, हाँ, और कोई व्यवस्था देखनी है सारी चारों तरफ, तो ये भी सेवा है। कोई बोल रहा है तो उसको चुप करना है कि भाई मत बोलो, हाँ, स्वयं शांत रहना है। ये सब सेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत सी बातें हैं, सब आप जानते हैं। तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, तब ग्राउंड बनता है आपका। उपदेशंति ते ज्ञानम, तब वो ज्ञान का उपदेश देंगे। अब आप अहंकार से जाओगे उनके पास कि मैं बहुत जानता हूं मैं, तो फिर वो क्या ज्ञान का उपदेश देंगे? तू मेरा ही गुरु घंटाल है, जब मेरा ही गुरु है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मुझे इस तरह का भाव रहता है मुझे। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरणादि गच्छति। कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहंकारी को या अभिमानी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। विनम्र होना पड़ेगा। विद्या ददाति विनयम, आप विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए विनय आप में होना चाहिए। विद्या देती विनय को है, और जो विनीत होता है वही विद्या को प्राप्त करता है। पात्र वही होता है। तो इसलिए श्रद्धावान होना जरूरी है। श्रद्धावान को ही ज्ञान। श्रद्धावान का मतलब क्या हुआ? जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनमें श्रद्धा है, पूज्य भाव है, आदर का भाव है, श्रेष्ठ भाव है इनके प्रति। तो श्रेष्ठ भाव होगा तो आप सामने नहीं बोलेंगे। ये कहा है ना स्वामी जी ने, बड़ों का संग करने से। हमारे मन में जिनके प्रति बड़पन का भाव हो उनके सामने अभिमान जल्दी छूटता है। आप देखो संतों के पास हम बैठते हैं तो हम कितने विनम्र रहते हैं, कभी तर्क वितर्क नहीं करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। सत्संग में आप बैठते हो कितना शांत होकर के बैठते हो, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी आप बीच में नहीं बोलोगे। कोई प्रश्न का समय है तो बात आप प्रश्न पूछोगे, अन्यथा आप प्रश्न बीच में नहीं पूछोगे। अगर अकेले बैठे हैं आप पूछ सकते हो, या प्रश्नोत्तर का समय है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा तो उनकी ऐसे अगर सभी पूछने लग जाएं तो फिर संत जो है क्या तो बोलेंगे, क्या उत्तर देंगे। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, और वो तत्पर भी होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए, अपने कल्याण के प्रति सचेष्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, संयत इंद्रिय भी होना चाहिए, उसका इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, चंचल चित्त नहीं होना चाहिए, वो स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। वो पात्र होना चाहिए। हर चीज की एक योग्यता होती है।
शिष्य की भी योग्यता होती है। शिष्य अगर इस भाव से आता है कि मैं सब जानता हूं, तो वह कुछ नहीं सीखेगा। लेकिन इस भाव से आता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, खाली होके अगर आता है, वह खाली होके आता है, तो वह बहुत कुछ सीख जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति में जिसको हम पूज्य मानते हैं या बड़ा मानते हैं या बड़पन उसको देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई विशेषता होती ही है। उस विशेषता को हमें ग्रहण करना है। हो सकता है दूसरे में और कोई बात हो। जैसे जितने संत आते हैं हम सुनते हैं, तो हर संत की अपनी अपनी बात होती है, अपनी अपनी विशेषता होती है। कहेंगे तो अच्छी बात कहेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई लय, थोथा दे उड़ाए। तो सज्जन व्यक्ति जो होता है वह सार सार को ले लेता है और थोथा दे उड़ाए, तोते को उड़ा देता है। जो सार बात उन्होंने कही, अच्छी बात कही है, भाई अमुक संत ने अच्छी बात ये कही है, अमुक ने ये कही है, अमुक ने ये कही है। अच्छी अच्छी बातों का संग्रह करते रहो। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठती है और उनमें जो रस होता है उस रस को ग्रहण करती रहती है, और इस तरह से अपना एक रस का छाता बना लेती है। पूरा रस से भरा हुआ होता है वो। ऐसे सार सार को सब जगह से ग्रहण कर लेते हैं हम, क्योंकि जीव ऐसे ही सीखता है। पेट से सीख करके तो आता नहीं है, माँ के पेट से आने के बाद वो सीखता है तो संसार में ही सीखता है आकर के। इसलिए संयत इंद्रिय भी होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरादिगच्छति। तो ज्ञान से उसको तत्काल शांति हो जाती है। चौथे अध्याय में ही है, 39वें श्लोक में, ज्ञान से उसको तत्काल शांति हो जाती है। तो ये अहंकार रहित होने से ही हो सकता है। अपनी अगर कोई अपने को श्रेष्ठ दिखाने का भाव रहेगा, तब अभिमान पैदा होता है। कामना जो होती है ना कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसके कारण से अभिमान बढ़ता है। और कामना का जहां हम त्याग कर देते हैं तो अभिमान मिट जाता है। अपनी कोई कामना न रहे, मुमुक्षा रहे, ज्ञान प्राप्ति की लालसा रहे, लेकिन अपनी कोई कामना नहीं रहे। इसीलिए जो संत के लक्षण बताए हैं भगवान ने रामचरितमानस में, भरत जी को जो कह रहे हैं उत्तरकांड में, सबही मान प्रद आपु अमानी, सबको मान प्रदान करने वाला और स्वयं अमानी। स्वयं तो अमानी रहे और सबको मान प्रदान करे। जैसे भगवान है, पत्तलें उठाई राजसूय यज्ञ में, कोई अहंकार नहीं है, स्वयं अमानी। भगवान का स्वभाव ही ऐसा ही है। भगवान तो सब काम कर लेते हैं, अहंकार रहित हैं वो। मैं भक्त का पराधीन हूं, मैं तो भावग्राही हूं। हाँ? भगवान का भक्त अपने आप को दैन्यता भक्ति का सबसे बड़ा गुण है। दीनहीन, अपने आप को दीनहीन समझना। अगर श्रेष्ठता का भाव होता है तो भक्त नहीं होता है। भक्त तो अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझता है,
मेरे समान कोई है ही नहीं। मौसम दीन न दीनित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरु विषम भववीर। मौसम दीन न दीनित तुम समान है, मेरे समान दीन कोई नहीं है, आपके समान दीनदयाल कोई नहीं है। ऐसे ही वो संसार में भी ऐसे ही रहता है। संसार में भी वो बड़ाई नहीं चाहता है, मान बड़ाई नहीं चाहता। मान बड़ाई को तो संतों ने कुकरी विष्टा कहा है, मतलब कुत्ते की विष्टा कहा है। मान बड़ाई चाहना जो कुकरी विष्टा है। तभी भगवान ने कहा है सबरी को, मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर लेखा माने मेरे से अधिक संत जो है उसको आदर दे। नवदा भक्ति में है मोते अधिक संत कर लेगा, मेरे से अधिक, यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरे से अधिक संत को महत्व दे। संतों की महिमा बखानी है भगवान ने कि संत मेरे साक्षात स्वरूप हैं। ऐसा भाव होने से, बड़ों का संग करने से, श्रद्धापूर्वक उनको नमन करने से, भीतर में अपने कल्याण की उत्कट कामना रखने से हमारा अभिमान छूटता है और हम बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं। श्री हरि। आज का शाश्वत चिंतन है कि परमात्मा कहते हैं तुम संसार को चाहोगे तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे, और मुझे चाहोगे तो आनंद मिलेगा, और एक मुझे ही चाहोगे तो आनंद मिलेगा। दुर्भाग्य है कि ये जानते हुए भी जीव परमात्मा को न चाहकर संसार को ही चाहता है। ये दुर्भाग्य है। उसे संसार ही प्रिय लगता है। परमात्मा कहते हैं तुम संसार को चाहोगे तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। संसार का सुख दुख देने वाला है, सुख भी ले लो साथ साथ दुख भी ले लो। यही संस्पर्शा भोगा दुख यो नहीं होते, आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुधा। संसार का सुख आदि अंत वाला है, दुख देने वाला है। दुख से ही, दुख में ही सुख की परिणति होती है, दुख से ही सुख मिलता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संयोग। संयोग हो या ना हो, लेकिन जिन चीजों का संयोग है उनका वियोग अवश्यंभावी है। अभाव से ही सुख चाहिए हमें, सुख मिलता है तो वह दुख का फिर दुख में परिणति हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि संसार का जो सुख चाहेगा उसे दुख तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वह अगर परमात्मा का सुख चाहता है या परमात्मा की शरण में रहता है या परमात्मा को प्राथमिकता देता है, प्रधानता देता है, संसार को गौण मानता है, एक परमात्मा की सत्ता को ही महत्ता देता है, सत्ता देता है, तो उसे आनंद मिलेगा जो सुख और दुख दोनों से ऊपर है। वो कभी विचलित नहीं होगा, सब समय वो भगवान की लीला का अनुभव करेगा कि उसके प्रत्येक विधान में उसकी लीला है।
भगवान की इच्छा के साथ जो अपनी इच्छा मिला देता है उस परम आनंद में रहता है। अन्यथा हम जो है सुख दुख के झूले में झूलते रहेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ मेरी ये कामना पूरी नहीं की, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान को क्या दिखता नहीं है क्या, ऐसा करना चाहिए था। और अगर आपके मन में ये भाव हो कि भगवान जो करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि अंततः जीव का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। वो अगर नहीं करेगा तो वह दुखी रहेगा, उसको नाना तरह की चिंताएं रहेगी। वह ये सब तो संसार का सुख तो वह लेता है जन्म जन्मांतर से। तो इसलिए कहा है कि परमात्मा कहते हैं संसार को चाहोगे तो सुख और दुख दोनों मिलेगा, और मुझे चाहोगे तो आनंद मिलेगा। दुर्भाग्य ये कि ये जानते हुए भी जीव परमात्मा होने चाहकर संसार को ही, भोग और संग्रह को ही महत्व देता है। ये जानते हुए कि भोग और संग्रह अंततः दुखदायी हैं। एक परमात्मा का आश्रय यही वास्तव में सुख प्रदान करने वाला है, जीवन मुक्त करने वाला है, आवागमन मुक्त करने वाला है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। हरि ओम तत्सत।